हेलो फ्रेंड्स, शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत हरमन और जसलीन के हल्दी के लिए बैठने से होती है। सुमित हरक्सी को फ़ोन करता है और उससे शादी रोकने के लिए कहता है, नहीं तो वह सभी को उसकी बहू की सच्चाई के बारे में बता देगा। हरक्सी चौंक जाता है। सुरभि सुमित को धन्यवाद देती है। सुमित पूछता है कि आपको यह कैसे पता चला। सुरभि उससे पंडित जी से बात करने के बारे में बताती है और वह हरमन की शादी के लिए हरक्सी के घर जा रहा है। वह पूछता है कि हरमन दोबारा शादी क्यों कर रहा है। सुरभि उससे नहीं पूछने के लिए कहती है। सुमित ठीक कहता है और मोबाइल से सिम निकाल देता है। हरक्सी सोचता है कि शादी को कैसे रोका जाए, क्योंकि वह अपनी मर्जी से उनकी शादी करवा रहा है। वह बेहोश होने और नीचे गिरने का नाटक करता है। हरमन और अन्य लोग उठकर उसके पास दौड़ते हैं। हरमन हरक्सी को कमरे में ले जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर ने उसकी जांच की और कहा कि वह ठीक है, लेकिन तनावग्रस्त है। सभी के कमरे से बाहर जाने के बाद हरक्सी उठता है और सौम्या का अपमान करता है। कहता है कि उसे अपने सम्मान के लिए शादी रोकनी पड़ी। वह कहता है कि वह पूछताछ करेगा कि उससे किसने फ़ोन किया। सौम्या कहती है कि अगर मेरे शुभचिंतक ने फ़ोन किया होता तो कुछ नहीं करते। वह वादा करती है कि वह किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने देगी। वह उससे नंबर लेती है और बाहर चली जाती है। वह हरमन से हल्दी रस्म करवाने के लिए कहती है, क्योंकि रावी सौम्या को दोष देती है। हरमन का कहना है कि वह तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक हरक्सी ठीक नहीं हो जाते। प्रीतो पूछती है कि तुम्हारी समस्या क्या है और पूछती है कि क्या वह शादी करना चाहता है या नहीं। वह जसलीन से पूछती है कि क्या वह माता रानी के संकेत को समझती है। हरमन और जसलीन हरक्सी के पास आते हैं। जसलीन कहती है कि ऐसे में हम हल्दी नहीं लगा सकते। हरक्सी होश में आने का नाटक करता है। हरमन प्रीतो को बुलाता है। हरक्सी बैठता है और कहता है कि वह ठीक है। हरमन अनजाने में सौम्या से दवा लाने को कहता है। फिर उसे होश आता है और वह जसलीन से दवाई लाने को कहता है। हरमन कमरे में आता है और सौम्या की बाली देखता है। उसे लगता है कि सौम्या सभी की परवाह करती है, लेकिन अपनी चीज़ों को सुरक्षित नहीं रखती। जसलीन आती है और पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है। जसलीन कहती है कि अगर आप उनका सामान नहीं खोजोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हरमन का कहना है कि वह अपना भविष्य देखना चाहता है। जसलीन कहती है कि आपका भविष्य आपके सामने खड़ा है और उसके हाथों से बाली लेकर निकल जाती है। पंचायत सदस्य मनिंदर से पूछते हैं कि सुरभि अब तक क्यों नहीं आई। वरुण का कहना है कि वह रोज देर से आती है। सौम्या वहाँ आती है। बेबे सोचती हैं कि वह क्यों आई। सौम्या नानी से कहती है कि उसे सुरभि से के साथ कुछ काम है। सुरभि आती है। मनिंदर उसे बताता है कि पंचायत सदस्य यहाँ पर नज़र रखने के लिए यहाँ है। सुरभि पूछती है कि क्या उनके पास कोई काम नहीं है और सौम्या को आने के लिए कहती है। वरुण पंच सदस्यों से कहता है कि सुरभि उसकी देखभाल नहीं करती है और वह भूखा है। मनिंदर बेबे से उसे खाना खिलाने के लिए कहता है। प्रीतो सबको बताती है कि सौम्या अपने मायके गई है और सुबह तक वापस आ जाएगी। हरमन चिंतित हो जाता है। वह जसलीन को अपने कमरे में आकर खाना खाने के लिए कहता है। वे अपने कमरे में जाते हैं। सौम्या सुरभि से कहती है कि कोई हरमन और जसलीन की शादी रोकने की कोशिश कर रहा है। सुरभि का कहना है कि यह अच्छा है। सौम्या कहती है कि पता नहीं कौन शादी को रोकने की कोशिश कर रहा है। सुरभि कहती है कि मल्लिका दीदी या उनके लोग हो सकते हैं। सौम्या कहती है नहीं। सुरभि कहती है कि हो सकता है कि कोई ऐसा कर रहा हो और उसे तनाव न लेने के लिए कहती है। सौम्या पूछती है कि क्या तुम सच में नहीं जानती। हरमन उठता है और सोचता है कि सौम्या अब तक नहीं आई। फिर वह सोचता है कि उसके आने या न आने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे नींद नहीं आई और वह अपने कमरे से बाहर आता है। सौम्या को उसके कमरे में देखता है। वह रसोई में आता है और पानी पीता है। प्रीतो सोचती है कि वह 2 बजे सौम्या को खोज रहा है और सोचती है कि उनका रिश्ता भगवान ने चुना है और यह नहीं टूटेगा। तू ही मेरा खुदा सॉन्ग बजता है। वह घर पर वापस आती है। हरमन पूछता है कि वह कहाँ गई थी। सौम्या कहती है कि उससे शादी की व्यवस्था करनी है। हरमन कहता है कि तुम अकेले आई हो। सौम्या कहती है मम्मी जी ने ड्राइवर को भेजा था। हरमन का कहना है कि क्या प्रीतो अपनी बहू का ऐसे ही ख्याल रख रही है। सौम्या उसके मुंह पर हाथ रखती है और उससे कहती है कि वह उसकी चिंता न करे, क्योंकि कोई भी लड़की उसे किसी और की चिंता करते हुए पति के रूप में नहीं देखेगी। यही एपिसोड समाप्त होता है।